बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह से इंडस्ट्रियली कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू मैन्युफैक्चर किया जाता है। Sulfuric acid was first prepared by a Muslim scientist Jabir bin Hayyan in 18th century। 18th सेंचुरी में सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड जाबिर बिन हयान ने प्रिपेयर किया और उसके बाद जो है वो यूरोप में 14 और 15 सेंचुरी में इसकी जो प्रिपरेशन थी वो कमर्शियल स्केल के ऊपर स्टार्ट हो गई, क्योंकि लोगों को जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में अवेयरनेस पैदा हो गई कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं और इसके यूजेस क्या हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसको ऑयल ऑफ विट्रोल भी जो है वो कहा जाता है। ऑयल ऑफ विट्रोल इसका मतलब है गंधक का तेजाब। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये नेचुरली नेचर में नहीं पाया जाता है। इसकी बहुत स्मॉल क्वांटिटीज जो हैं वो स्प्रिंग और रिवर्स में पाई जाती हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये हम खुद से ही प्रिपेयर करते हैं। आगे हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की तरफ चलते हैं कि किस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो प्रिपेयर किया जाता है बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो ये जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है ये जो है इसमें डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। पहले हम वो स्टेप्स देख लेते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। हम वो स्टेप्स देख लेते हैं जिससे हमें फिर इसका प्रिंसिपल और बाकी चीजें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने जो है सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करवानी है। अब सल्फर डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन जो है वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो सल्फर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दिया जाए, सिंपल, तो इससे सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। या जो है वो आप फेरस जो है आयरन पायराइड लेके इसका आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो इससे भी सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड इस स्टेप पे हमारे पास आएगी, इसका हम आगे फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इससे सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो बनेगी। अब यहाँ जब सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारे पास बन जाएगी तो फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड का हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है जिससे हमारे पास ओलियम बनेगा और ओलियम की फिर हमने वाटर के साथ डाइल्यूशन करके सल्फ्यूरिक एसिड ले लेना है। ये स्टेप्स एंड डिफरेंट जो है इसके प्रिपरेशन में इन्वॉल्व है सल्फ्यूरिक एसिड की। क्या है कि पहले हमने सल्फर और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा के सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करवानी है, फिर हमने सल्फर डाइऑक्साइड का फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना है और इससे सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, और फिर हमने जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन करवा के ओलियम प्रोड्यूस करवाना है और ओलियम की फिर डाइल्यूशन करके सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो प्रिपेयर होगा। अब हम इस मेथड की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली इट इन्वॉल्व्स द कैटालिटिक कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। इसमें क्या होगा, सल्फर और ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे विच इज देन डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म द सल्फ्यूरिक एसिड। वो आगे हमने फर्दर डिफरेंट स्टेप देख लिए कि किस तरह से उनसे जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। अब प्रिंसिपल इसका क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग सल्फर, कि हम सल्फर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दें या आयरन पायराइड FeS2 का रिएक्शन करवा दें, आयरन पायराइड का हम रिएक्शन करवा दें ऑक्सीजन के साथ। दोनों तरीकों से हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस जो है वो हो जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड आनी है उसको फिर हमने फर्दर ऑक्सीडाइज करना है सल्फर ट्राइऑक्साइड में इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड इसमें आप कैटलिस्ट यूज करेंगे। द बेस्ट यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और एयर एंड कीपिंग द टेम्परेचर बिटवीन 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने जब सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना है तो अच्छी यील्ड तब आती है जब आप ऑक्सीजन भी एक्सेस मकदार में लें और जो टेम्परेचर है वो 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका मेंटेन रखें। सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म्ड इज अब्सॉर्ब्ड इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो इस तरह से बनेगी उसको अब्सॉर्ब किया जाता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसका रिएक्शन करवाया जाता है जिससे ओलियम प्रोड्यूस होता है और फिर ओलियम जो है उसकी formed can be converted to the sulfuric acid of any strength by mixing the adequate quantity of water। उसके साथ मुनासिब क्वांटिटी वाटर की मिक्स करके सल्फ्यूरिक एसिड हम रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन का ले लेते हैं।
अब ये तो प्रिंसिपल था, अब ये डिफरेंट स्टेप्स किस तरह से जो है वो कैरी आउट होते हैं। द प्रोसेस इज कम्प्लीटेड इन द स्टेप्स गिवन बिलो, जिसमें सबसे पहले हैं सल्फर बर्नर्स। सल्फर बर्नर्स में हमने क्या करना है कि हमने सल्फर या आयरन पायराइड का रिएक्शन करवाना है एयर के साथ जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है, जिससे जो है ये रिएक्ट करके सल्फर और आयरन पायराइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। सल्फर और आयरन पायराइड्स आर बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस द सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारे पास प्यूरिफाइंग यूनिट। आगे हमने प्यूरिफाइंग यूनिट लेना है। प्यूरिफाइंग यूनिट क्या है कि वो इसमें अगर कोई भी सल्फर डाइऑक्साइड में कोई भी इम्प्योरिटीज मौजूद हैं, कोई डस्ट पार्टिकल मौजूद हैं, कोई और जो है वो इसमें इम्प्योरिटीज हैं जो कि कैटलिस्ट की एक्टिव साइट्स को, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमने कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज करना है, तो ऐसी कोई भी इम्प्योरिटीज जो कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड में अगर मौजूद होंगी तो वो क्या करेंगी, वो कैटलिस्ट की एक्टिव साइट्स को ब्लॉक कर देंगी। जब एक्टिव साइट्स कैटलिस्ट की ब्लॉक हो जाएंगी तो कैटलिस्ट जो है वो अपनी वर्किंग प्रॉपर जो है वो नहीं कर सकेगा। तो ये प्यूरिफाइंग यूनिट का क्या मकसद है, इसका मकसद ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड में कोई भी अगर इम्प्योरिटीज मौजूद हैं, कोई डस्ट पार्टिकल्स, कोई आर्सेनिक ऑक्साइड के पार्टिकल्स, तो उन सबको इसने जो है वो खत्म करना है, उनको प्यूरिफाई करना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज प्यूरिफाइड फ्रॉम इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट एंड आर्सेनिक ऑक्साइड टू अवॉइड पॉइजनिंग ऑफ द कैटलिस्ट, के हमने ताकि कैटलिस्ट की पॉइजनिंग ना हो। पॉइजनिंग क्या होती है कि कैटलिस्ट की एक्टिव साइट्स जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो फिर कैटलिस्ट जो है वो अपनी वर्किंग शो नहीं करता। कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट का पर्पस है रेट ऑफ रिएक्शन को तेज कर देना, तो फिर वो अपना जो है वो काम नहीं कर सकेगा जब उसकी एक्टिव साइट्स जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। इसको हम कहते हैं कि कैटलिस्ट पॉइजन हो गया है। तो प्यूरिफाइंग यूनिट्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। इसमें सबसे पहले है डस्ट रिमूवर। डस्ट रिमूवर क्या करेगा कि डस्ट को रिमूव करेगा। तो इसमें स्टीम इज इंजेक्टेड टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द गैसेस। इसमें हम स्टीम भेजते हैं जो कि गैसेस में से डस्ट पार्टिकल जो है उनको रिमूव कर लेगी। नंबर सेकंड क्या है, कूलिंग पाइप्स। कूलिंग पाइप्स जो हैं, द गैसेस आर पास थ्रू द लेड पाइप्स टू कूल देम टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। गैसेस जो हैं उनको लेड पाइप्स में से गुजारा जाता है ताकि जो है उनको कूल कर लिया जाए 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसके बाद स्क्रबर्स हैं। कूल्ड गैसेस आर वॉश्ड बाय द स्प्रे ऑफ वाटर एज सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर एट हाई टेम्परेचर। जो कोल्ड गैसेस हैं वो पानी में जो है वो सॉल्युबल नहीं होती हैं, एज सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हाई टेम्परेचर में जो है वो पानी में सॉल्युबल जो है वो नहीं है। आगे क्या है जी, ड्राइंग टॉवर। कोई भी अगर मॉइस्चर गैसेस में मौजूद होगी तो वो ड्राइंग टॉवर में उसको रिमूव कर लिया जाता है। मॉइस्चर ऑफ गैसेस इज रिमूव्ड बाय कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ट्रिकलिंग डाउन फ्रॉम द कोक फिल्ड इन दिस टॉवर। ट्रिकलिंग डाउन का मतलब है कि वो नीचे को आ रहा होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ऊपर से नीचे की तरफ उसको स्प्रे किया जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है दिस इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसकी पानी के लिए बहुत ज्यादा अफिनिटी होती है, इसकी पानी के लिए बहुत ज्यादा कशिश होती है। तो ये गैसेस में से अगर कोई भी मॉइस्चर मौजूद है, कोई वाटर पार्टिकल्स उसमें मौजूद हैं, तो ये उनको जो है वो रिमूव कर लेगा। आगे क्या है, आर्सेनिक प्यूरिफायर्स हैं। Arsenic oxide is then removed by passing gases through a chamber provided with shelves packed with the freshly prepared ferric oxide. तो आर्सेनिक प्यूरिफायर क्या करेगा, इसमें से जो है वो हमने गैसेस को एक ऐसे चैम्बर में से पास करना है जिसमें शेल्फ बनी हुई होंगी और जिसपे फेरिक ऑक्साइड लगा हुआ होगा, जो कि आर्सेनिक ऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा और उनको रिमूव कर लेगा। उसके बाद है टेस्टिंग बॉक्स। टेस्टिंग बॉक्स का मकसद क्या है कि इसने टेस्ट करना है कि आइदर जो है वो उसमें जो गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, उसमें से इम्प्योरिटीज जो है वो रिमूव हो गई हैं या वो रिमूव जो है वो नहीं हुई हैं। अगर तो रिमूव हो गई होंगी तो फर्दर जो है वो फिर उनको आगे कॉन्टैक्ट टावर में भेज दिया जाएगा, और अगर रिमूव नहीं हुई होंगी तो फिर दोबारा से गैसेस को बैक भेज दिया जाएगा फॉर फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए। So testing box, in this box a beam of light is introduced which indicates the presence or absence of the solid particles. इसमें
लाइट बीम जो है वो गुजारी जाती है, जो कि इंडिकेट करेगी कि सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो गैस में मौजूद हैं या नहीं हैं, और अगर प्रेजेंट होंगे तो फिर उनको दोबारा बैक प्यूरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा। इफ प्रेजेंट द गैसेज आर सेंट बैक फॉर फर्दर प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप है कॉन्टैक्ट टावर। Preheated gases at 400 to 500 degree centigrade are passed through vertical iron columns packed with the catalyst vanadium pentoxide. Here sulfur dioxide is oxidized to sulfur trioxide. यहाँ पे क्या किया जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और वैनेडियम पेंटॉक्साइड जो है वो कैटलिस्ट यूज किया जाता है, तो इससे सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ये रिएक्शन जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक है, इसमें बहुत ज्यादा हीट जो है वो इवॉल्व होती है। तो इस स्टेज पे इसलिए जो है इसको द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, सो नो हीटिंग इज रिक्वायर्ड वंस द रिएक्शन इज स्टार्टेड। तो कोई हीट जो है वो रिक्वायर नहीं होती जब एक दफा रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज इस रिएक्शन में खुद ही हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। आगे क्या है, एब्जॉर्प्शन यूनिट। The sulfur trioxide obtained from the contact tower is dissolved in 98% sulfuric acid to form the pyrosulfuric acid। इसमें क्या किया जाता है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, जिससे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या जिसको हम ओलियम कहते हैं H2S2O7, उसकी फॉर्मेशन जो है वो होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम सल्फ्यूरिक एसिड ही प्रिपेयर करने जा रहे हैं और यहाँ पे हमने जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही सल्फर ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन करवा के हम पहले ओलियम बना रहे हैं और फिर ओलियम का वाटर के साथ रिएक्शन करवा के हम सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट सल्फर ट्राइऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है कि इसमें बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है। ये जो रिएक्शन है ये जो है वो फिजिबल नहीं है, ये हम नहीं इसको जो है वो कैरी आउट कर सकते हैं। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं कि हम सल्फर ट्राइऑक्साइड का पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा के ओलियम लेते हैं, फिर ओलियम का फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जिससे हम सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन का प्रोड्यूस करवा लेते हैं। The sulfur trioxide obtained from the contact tower is dissolved in 98% sulfuric acid to form the pyrosulfuric acid. It can be diluted with water to get any required concentration of the sulfuric acid. तो इसको फिर पानी के साथ डाइल्यूट कर लेना है और जो भी हमें रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन होगी सल्फ्यूरिक एसिड की वो बना ली जाएगी। ये नेक्स्ट जो है वो इसकी पूरी फ्लोशीट डायग्राम जो है वो दिखाई गई है कंटैक्ट प्रोसेस की। ये भी आपने इसको खुद से ड्रा करके इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये सल्फ्यूरिक एसिड बाय कंटैक्ट प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। जो डिफरेंट हमने स्टेप्स पढ़े हैं वो ही इस डायग्राम में जो है वो दिखाए गए हैं। पहले जो है वो सल्फर बर्नर्स हैं जहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। फिर प्यूरिफाइंग यूनिट ये सारा है, डस्ट रिमूवर है, ड्रायर है, उसके बाद ये आर्सेनिक प्यूरिफायर है जहाँ पे आयरन हाइड्रोक्साइड जो है वो शेल्फ्स के ऊपर मौजूद है। फिर टेक्सटिंग बॉक्स है, फिर ये कॉन्टैक्ट चैम्बर है जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। और नेक्स्ट फिर जिसका हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा के ओलियम प्रोड्यूस करवाएंगे और फिर जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन पे सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये अच्छे तरीके से आपने इसको लिख के याद कर लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।